हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी ज्योग्राफी विद फैजान। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये उसी टॉपिक का कंटिन्यूशन में है। अब हम पढ़ते हैं वीनस के बारे में। वीनस को बोलते हैं हम शुक्र, द हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यू टू डेंस एटमॉस्फेयर। सबसे गर्म ग्रह है घने CO2 वातावरण की वजह से। जो जो वीनस है, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा ब्राइट और हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों होता है? क्योंकि वीनस के अराउंड जो एटमॉस्फेयर होती है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर हम इसको अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेंथ कम होती है। और दूसरी बात, वीनस के सराउंडिंग CO2 गैसेस ज़्यादा होती हैं। मोस्टली जो एटमॉस्फेयर है वीनस का वो CO2 गैसेस से बना होता है। CO2 गैसेस क्या करती हैं? ये हीट को ट्रैप करने का काम करती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है लिथोस्फीयर का टेम्परेचर मींस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता है। ऐसे ही वीनस की जो सतह है उसका टेम्परेचर कौन बढ़ाता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ाता है। CO2 की वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब वीनस की जो एटमॉस्फेयर की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा 10 गुना बड़ी है अर्थ के कंपैरिजन में, इसलिए ही ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है वीनस में, और जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। इट्स साइज एंड शेप इज़ वेरी सिमिलर टू अर्थ। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थ और वीनस का साइप एंड सेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो वीनस है वो जरा सा थोड़ा क्या है, बड़ा है अर्थ से। आकार और बनावट में पृथ्वी के समान है, और इसको हम ट्विन प्लेनेट भी, अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विन। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। वन रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड इन 255 डेज। सूर्य का एक परिक्रमण 255 दिनों में करता है। जो वीनस होता है वो पूरा चक्कर सूर्य का, सन का कितने दिनों में काटता है? 255 दिन में। अब हम इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा। वन रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड इन 243 डेज। अपने अक्ष पर, अक्ष मतलब होता है एक्सेस पर, घूर्ण 243 दिन में करता है। मींस जो वीनस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर। इस वजह से इसका जो रोटेशन होता है वो 243 डेज का होता है। मींस दिन और रात बहुत लंबे होते हैं कहाँ पर? वीनस में। हमारा अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अर्थ। अर्थ को बोलते हैं पृथ्वी। इट इज द थर्ड प्लेनेट एंड ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है और जीवन समर्थन देने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। तो दोस्तों, जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम का थर्ड प्लेनेट है, और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को कंटेन करता है। अब लाइफ कंटेन कैसे होती है? जीवन कहाँ, कौन से प्लेनेट पर पॉसिबल हो पाता है? जीवन पॉसिबल होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला है हमारा लिथोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं स्थलमंडल। दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं जलमंडल। तीसरा है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है बायोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं हम जीवमंडल। तो जीवमंडल जहाँ होता है वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। वन रेवोल्यूशन अराउंड सन इन 365 डेज। सूर्य का परिक्रमण 365 दिन में करती है। अब अर्थ आप जानते हैं कि 365 दिन लगाती है अर्थ सन का चक्कर लगाने में। वन स्पिन ऑन एक्सिस इज कंप्लीटेड इन 1 डे मीन्स 24 आवर्स। अपने अक्ष पर घूर्ण 1 दिन में करती है, और जो पृथ्वी है एक कंप्लीट रोटेशन जो है जिसको हम घूर्ण बोलते हैं वो 24 घंटे में करती है। मार्स। मार्स को हम हिंदी में बोलते हैं मंगल। इट इज द फोर्थ प्लेनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट बिकॉज इट्स सरफेस इज रिच इन आयरन ऑक्साइड। तो दोस्तों, जो मार्स है वो हमारा चौथे नंबर का ग्रह है, प्लेनेट है, और इसको हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। लाल ग्रह हम मार्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्स के चारों तरफा
जो इसकी लिथोस्फीयर के सराउंड क्या होती है, आयरन ऑक्साइड की गैसेस होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आयरन ऑक्साइड की गैसेस से क्या होता है, कवर होता है। जब सूरज की रोशनी मार्स पे पड़ती है, मार्स के एटमॉस्फेयर पे, तो ये हमारे को लाल दिखता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की गैस के रिफ्लेक्शन की वजह से। मंगल सूर्य का चौथा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर और इसके गिर्द आयरन ऑक्साइड गैस पाई जाती है। वन ऑर्बिट अराउंड सन इन 687 डेज। आप जानते हैं दोस्तों कि जो मार्स है वो अपना रेवोल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करता है, 687 डेज में। सूर्य के गिर्द एक कक्षा मतलब होता है ऑर्बिट, 687 दिन में पूरा करता है, 687 दिन में। वन स्पिन ऑन एक्सिस इन 1 डे मींस अपनी एक्सिस के ऊपर ये कितनी देर में रोटेट होता है, 24 घंटे के अंदर, मतलब बिल्कुल अर्थ के बराबर। अपने कक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। इट हैज 2 मून, इसके 2 उपग्रह चांद हैं। जो मार्स है इसके 2 मून है, जैसे हमारे अर्थ का 1 मून है, 1 सैटेलाइट है, ऐसे ही मार्स के 2 मून है, 2 उपग्रह हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है जुपिटर। जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते हैं। इट इज द 5th एंड लार्जेस्ट प्लेनेट। इट इज अ गैस जायंट विद मैनी मून्स, 53। देखिए जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और 5वें नंबर का प्लेनेट है। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। अब उपग्रह पर देखें तो इसके नंबर्स हैं 53। बृहस्पति सौरमंडल का 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। ये एक गैस विशालकाय ग्रह है और इसके कई उपग्रह हैं। हाँ, जो हमारा जुपिटर है वो एक गैसियस प्लेनेट है। वन ऑर्बिट अराउंड सन इन 11 years and 11 months। सूर्य का एक परिक्रमा 11 साल और 11 महीने में पूरा करता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस इज कंप्लीटेड इन 9 hours and 56 minutes। तो अपना एक जो रोटेशन है जुपिटर वो लगभग 10 घंटे में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट में पूरा करता है।